मित्रों, एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत प्रजा के बीच बहुत ही लोकप्रिय हुआ करते थे और हमेशा वो प्रजा के बारे में ही जो बेहतर से बेहतर कर सके उसके लिए चिंतित रहते थे। उनका एक मित्र था जो बहुत ही दार्शनिक था और दोनों साथ साथ जहाँ भी जाते दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ ही बैठना उठना, कहीं भी जाना तो साथ ही जाना। उनके मित्र का मानना था कि जो संसार में जो भी घटनाएं होती है, जो भी चीज़ें होती है, वो बहुत अच्छे के लिए ही होती है। तो जब भी राजा कोई काम अच्छा करता तो मित्र उसका बोलता कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, यदि गलत भी हुआ तो भी उस मित्र का जवाब होता जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक बार की बात है, राजा जा रहे थे और उन्होंने म्यान में से अपनी तलवार निकाली। तलवार अचानक उनके हाथ से गिर जाती है। गिरने के बाद उंगली कट जाती है। उंगली कटने के बाद निश्चित है कि खून भी खूब आया और दर्द होने लगा। राजा बहुत ही विचलित था, लेकिन उनका मित्र देखा, बोला कि जो होता है सो अच्छा के लिए ही होता है। राजा बहुत ही क्रोधित हुआ मित्र पे, बोला कि मेरा तो कट गया है ये उंगली और उसके बाद में इसका ओपिनियन, उसका विचार इस तरीके से है। अपने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ इसको कारागार में बंद कर दो। ऐसा ही हुआ, उसके मित्र को जाके कारागार में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद में वो जो राजा है जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। शिकार करने के क्रम में रात हो जाती है, तो जब लौटने लगता है तो कबीलों की बस्ती पड़ती है। जब कबीलों की बस्ती से वो गुजरता है तो कबीला के जो लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के उसको राजा को ले जाते हैं अपने सरदार के पास में। राजा अपनी बातें सारी बात बताता है कि मैं राजा हूँ, सब कुछ अपना परिचय देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। और सरदार और सब लोग ने ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, आज के लिए बलि के लिए ये सबसे उपयुक्त मानव है, इसका बलि दिया जाए। राजा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। राजा के पास में कोई ऐसा था भी नहीं जो कुछ अपने आप को मदद कर सके। अंत में जब उसको तैयार किया जाता है तो जो कबीलों का सरदार है उसकी नज़र उनकी उंगली पर पड़ जाती है जो मतलब कटी हुई थी। तो सरदार ने उसको रोक देता है, बोलता है कि नहीं, इसका बलि नहीं हो सकता क्योंकि इसका अंग भंग है। राजा को श्वास में श्वास आता है, लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिली। वो वहाँ से फिर उसको जब छोड़ दिया जाता तो सीधे भागा भागा अपना देश में, अपने राज्य में पहुँचता है। राज्य में अपने लंबी सांस लेता है, संतोष करता है, काश मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। फिर याद आता है उसके दोस्त की बात कि जो होता है सो अच्छा होता है। वो तुरंत कारागार में सैनिक को भेज के और मतलब अपने मित्र को छुड़वाता है और अपनी सारी घटना उसको बताता है कि जो तुम बोल रहे थे वो सत्य है, जो होता है सो अच्छा के लिए होता है और मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें जेल में डाला, कारागार में डाला। तो ये सब बातें होने के बाद फिर उनका मित्र का यही जवाब था कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। तो राजा बोला कि अच्छा एक बात बताओ कि ये तो सत्य है कि चलो मेरे लिए तो जो हुआ सो अच्छा के लिए हुआ, तुम जो इस अवधि में जेल में जो कष्ट काटे, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कि राजा ने एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप कहीं भी जाते थे तो आप मुझे साथ ले जाते थे। निश्चय ही शिकार पे जाते तो आप उसको साथ ले ही जाते। ले जाने के क्रम में या यदि आप हमको कारागार में नहीं डाले होते तो ये आप तो बच जाते, क्योंकि आपका तो अंगभंग करके होने की स्थिति में बलि नहीं दी जाती, लेकिन मेरी बलि चढ़ा दी जाती। इसीलिए राजन, जो होता है सो बहुत अच्छे के लिए होता है। राजा को एहसास हुआ और ये दोनों दोस्त फिर एक दूसरे के साथ रहने लगे, अब बेहतर से रहने लगे। वास्तव में जीवन में ये चीज़ हम लोग मान के चलें कि जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी कुछ होता है, सब अच्छे के लिए ही होता है। हमेशा सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। धन्यवाद।